सास, जो सुनकर ही सबके दिल की जो धड़कन है रुक सी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जैसे आप हमेशा लिखते हैं उसी तरीके से लिखते रहिए, तो उससे मुझे भी आप लोग के बारे में जानकारी मिल जाती है कि आप लोग कैसे हैं, कहाँ हैं। आज का वीडियो है सास के ऊपर, कि सास भी कभी बहू थी, तो उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा वीडियो रिस्की वीडियो है, मैं भी बहुत हिम्मत करके बनाई हूँ, फिर भी चलिए मैं अपनी बहनों के मन में जितने टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है सास के प्रति, और उन सासों के लिए भी है जो बहुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के सभी सास लोग से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ बहुओं के ऊपर कहर मत ढाइए। जितनी भी सास हैं मैं सभी को हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि मेरी बातों को दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में हर सास खराब नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बहू को प्रताड़ित करती हैं, बहुत सारी सास है कि बहुओं को बेटियों से भी अधिक प्यार करती हैं। तो इसलिए हर सास दिल पर इस वीडियो को मत लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 बातें, 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। जो सबसे पहली बात क्या है, पहला टिप्स क्या है कि सब सास तो नहीं करती है। मैं एक बार फिर कह देती हूँ कि दिल पे इस बात को मत लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में हर सास बुरी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सास हैं कि अभी भी पहले वाले आलाप लेकर बैठे हैं और बहुओं को जैसे लगता है कि उन्हें परेशान करने में थोड़ा मज़ा आता है, तो वो चाहती हैं कि हमारा ही घर में राज चले। तो जैसे ही बहू आती है आपके घर में, अपने घर से शादी करके विदा होकर आती है, तो सास सोचती है कि क्यों ना आज ही इसको दबा दूँ, नहीं तो ये तो मेरे से डरेगी ही नहीं, मेरे बात का वैल्यू ही नहीं देगी। लेकिन सास कहीं ना कहीं ये बात भूल जाती है कि वो बहू डरती नहीं है, और ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत बढ़ती जाती है कि देखो सास हमारे साथ कितना गलत व्यवहार कर रही है, कैसे मेरे से बोल रही है, हमेशा मुझे दबा रही है, हमेशा ताने मार रही है। तो इसलिए बहू के आते ही ऐसा नहीं है कि आज मैं इसके ऊपर शासन नहीं करूँगी तो ये आगे तो मेरा वैल्यू ही नहीं करेगी। सास लोग के दिमाग में ये बातें चलती है कि आज ही अपने सास के सारे स्वरूप को दिखा देना है कि बहू डर जाए। उससे बहू डरती नहीं है। उससे क्या सास लोगों का नुकसान होता है कि वो बहू आपका इज्जत करना भूल जाती है, क्योंकि किसी को आप बहुत ज़्यादा परेशान करिए, उसके ऊपर निगरानी रखिए, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते रहिए, तो वो आदमी 1 दिन सहेगा, 2 दिन सहेगा, तीसरे दिन उसका मुंह खुल जाता है, चुप रहेगा, घुटेगा, लेकिन एक न एक दिन उसका मुंह खुल जाता है। तो इसलिए हर सास को चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि पहले से हम इधर एकदम रेडी हैं कि बहू आए और उसको हम फील कराएं कि तुम बहू हो, तुमको ऐसे हम दबा के रखेंगे तो रखेंगे। ये गलत है। वो भी आपसे ज़्यादा वो डर के आ रही है, और वो भी किसी की बेटी है। अगर आप ये सोच लीजिएगा, हर सास अगर ये बात सोच ले, तो सास बहू का रिश्ता कभी खराब ही नहीं होगा। तो इसलिए बहू के आते ही आप एकदम रेडी मत रहिए अपने पूरे पावर के साथ कि आज हमारी बहू आ रही है, आज मैं इसको फील करा दूंगी कि तुम बहू हो, हम सास हैं। तो ये जब करिएगा तो बहू जो है, सास बहू का जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है। सास लोगों से मेरा निवेदन है कि इस तरीके से मन में गलतफहमी मत पालिए। ये हमारा पहला टिप्स था। दूसरा टिप्स क्या है कि सास बोलती है कि बहू जो है हमारा बेटा ले ली है, क्योंकि देखिए मैं सब सास के लिए नहीं बोल रही हूँ, बार बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे सास के मन में जो चलता है कि बहू तो मेरा बेटा ले ली, अरे आज से तो मेरा बेटा दूसरे का हो गया, ये तो मेरा बेटा ले ली। लेकिन सास कहीं ना कहीं ये बातें भूल जाती हैं कि आप भी किसी का बेटा ली है कि नहीं ली है, बताओ। ये तो दुनिया का रीति ही है, किसी न किसी सास के बेटा को ही लेती है कोई हर बहू।
और आप भी जब बहू थी, सास भी कभी बहू थी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सास बन गई हैं, आप भी कभी बहू थी, आपकी भी कोई सास होंगी, तो आप भी तो किसी का बेटा ली हैं। तो ये चीज़ सास भूल जाती है, हमारे बेटा से ये सुख करिए बहू, हमारा बेटा ले ली, पराया कर दी, हम लोगों को ये कर दी, बहुत सारी बातें उनके दिलो दिमाग में चलते रहता है। लेकिन ये छोटी सी बात अगर वो समझ जाती और समझदारी दिखाती कि ये तो दुनिया की रीति है, हर बहू, हर कोई, हर दुनिया में अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करिएगा, अपने बेटा को कंवारा थोड़े ना रखिएगा, उसकी शादी तो आपको करनी ही है। तो ये मन में टेंशन पालिएगा कि बहू आएगी तो बेटा ले लेगी। तो इसीलिए अगर सास बहू छोटी छोटी बातों को समझ ले तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कभी झगड़ा होगा। लेकिन ये समझदारी की खूबी है, जो थोड़ी सी नासमझी दिखा देती हैं सास, और मन में हलचल होता है, टेंशन होता है, दुख होता है, बहू ने ये कर दिया, बेटे को ले लिया, इस घर जमाई बना दिया। बहुत सारी सास है, इसको लेके उनका बीपी हमेशा हाई ही रहता है। लेकिन ये गलत है। आप अपने बेटा को कभी कुंवारा, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसको कुंवारा रखे, शादी तो करनी ही है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने बेटे की शादी तो करनी ही है। करनी है कि नहीं करनी है? अगर जो कुंवारा रखना चाहता है तब तो वो सास पूरे जीवन अपने बेटा को अपने पास छुपा कर रखें आंचल में, लेकिन अगर वंश को आगे ले जाना है तो शादी तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए थोड़ी सी समझदारी की कमी अगर दिखा देने से ये सब बातें हर घर में झगड़े का बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। क्योंकि सास और बहू अगर दोनों समझदारी से काम ले तो मुझे नहीं लगता कि कभी सास बहू में अनबन होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स क्या है कि आप लोग बोलती हैं कि क्यों हम गलत को गलत ही बोलेंगे। सास अगर बोल रही है कि गाय को बैल, तो हम लोग क्यों बैल बोलेंगे? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग का प्रश्न था, थोड़ा सा आंसर दे देती हूँ मैं, कि हम लोग उसको गाय को गाय ही बोलेंगे, बैल नहीं बोलेंगे। ये तो दी आप गलत समझा रही हैं मैम, आप गलत बता रही हैं। लेकिन देखिए, अपने घर में सुख शांति कौन नहीं चाहता? हर दुनिया चाहती है कि मान लीजिए एक मेरे छोटे से बात को सह जाने से अगर मोहल्ला ना जाने, आस पड़ोस के लोग ना जाने कि सास बहू में पट नहीं रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी बात को लेके बहस हो रहा है, तो वो कौन सी अच्छी बात है? तो उससे तो अच्छा है ना कि गाय को हम बैल बोल दें, वही झगड़ा जो है पेज पलट जाएगा, झगड़ा भी वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा बात को बढ़ाने से अच्छा है कि अगर कोई मनवाना चाह रहा है कि नहीं ये बैल है, गाय को भी कोई बैल बोल रहा है, तो ठीक है ना, मान जाते हैं। वही मान जाने से कहीं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि गलत है, गलत को गलत बोलना सही बात है, गलत है। लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जहाँ हम चाहते हैं कि शांति आराम से बनी रहे, कोई आस पड़ोस जाने ना, तो वहाँ हम गाय को भी बैल बोल देना ही सही समझते हैं। वही सबसे बढ़िया नियम है। और हस्बैंड भी खुश रहेंगे कि चलो बहू और सास में बन रही है, सास भी खुश रहेगी कि बहू हमारा बात मान रही है, और कोई आस पड़ोस और जो रिश्तेदार नातेदार हैं जानेंगे भी नहीं। तो इसलिए गाय को बैल बोल देने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो ऐसे एक एग्जाम्पल दी हूँ, लेकिन मान लीजिए सामने वाले को यही बात अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है भाई, आप ही की जीत हो गई। सास से जीत कर हमें बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं, ठीक है। जो उनके नज़रिए में जो उनको अच्छा लग रहा है हम ही हार मान जाते हैं ना। हम बहू हैं, उनसे छोटे हैं, उनकी बेटे की बहू है, उस घर में हमें रहना है, तो ठीक है हम हार मान जाएंगे तो कहीं हमारा नुकसान नहीं होगा। सास से जीत कर और उन्हें एक के बाद एक के बदले चार सुनाकर हम जीत कर ही क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं। तो उससे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं। 100 वक्ता को एक चुप हरा देता है। अगर 100 आदमी यहाँ चिल्ला रहे अपनी अपनी बातों को लेकर और आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, और सिर्फ एक आप चुप हो जाइएगा, तो सारे लोग की एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाएगी। चिल्लाकर वो खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए लोगों से ज़्यादा जवाब सवाल करने से बढ़िया है कि चुप हो जाइए।
वहीं झगड़ा समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। किसी तीसरे को आकर समाधान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। जो हमारा अगला नियम है वो क्या है, सब दिन रहत न एक समाना। समय जो है हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलता है। वो कभी आपके ऊपर कैसा समय आएगा कैसा नहीं आएगा वो आप जानते नहीं हैं। अपने भविष्य के बारे में आप कभी कुछ नहीं जानते हैं। और जो सुख दुख है वो समय के साथ बदलते रहता है। बदलते रहता है कि नहीं रहता है, बताइए। सुख दुख समय के साथ बदलता है, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव मरते दम तक नहीं बदलता है। वो आदमी जिस स्वभाव का है, बच्चा रहे तो थोड़ा सा यंग होता है तो कुछ सुधार उसके में आ जाता है। लेकिन आप जो देखिएगा किसी किसी का स्वभाव जो कटु बोलने का, झगड़ा करने का, टेढ़ा बोलने का जो स्वभाव है ना, आप चाहे कि अपने हिसाब से उसको मधुर बना दें, उसमें शीतलता डाल दें, शांति संपन्न बना दें, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सुख दुख समय के साथ बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति का स्वभाव है वो मरते दम तक नहीं बदलता। तो क्यों हमें उस आदमी को बदलना है? कभी नहीं बदलना है। जिसका जो स्वभाव है, या वो बहू का है तो उसको सास नहीं बदल सकती। उसका जो स्वभाव है सास कभी नहीं बदल सकती। या जो सास का स्वभाव है वो बहू चाहे कि हम बदल दें, अपने सास को अपने तरीके से कर लें, तो जीवन में नहीं बदल सकती। क्योंकि बोल रही हूँ ना, सुख दुख बदलता है, लेकिन किसी का स्वभाव आप चाहें कि अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग बदल दें, नहीं बदल सकता। वो स्वभाव जो है परमानेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। और जो हमारा पांचवा नियम है वो क्या है कि देखिए, हमेशा सास ही बुरी नहीं होती, ठीक है। बहुओं में भी बहुत सारी कमियां रहती हैं कि वो चाहती हैं कि हमारे हिसाब से हर कुछ ससुराल में चले, तो ऐसा भी संभव नहीं है। आप चाहती हैं कि मायके के जैसा ही हर चीज़ मैं यहाँ आज़ाद रहूँ, अपने तरीके से ज़िंदगी जीऊँ, तो ससुराल में हर जगह हर घर में संभव नहीं है। तो अगर सास नहीं बदल रही हैं तो बहू ही बदल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। अगर बहू के ही बदलने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो बहू को ही बदल जाने में भलाई है। क्योंकि बहू छोटी है कि नहीं है, बताइए। सास से पंगा लेके कहीं कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल दुनिया में नहीं कर पाइएगा। इधर हस्बैंड को भी ख़राब लगेगा कि हमारी वाइफ ऐसे बोल रही है हमारी माँ को, फिर सास को भी जैसे घर का माहौल वातावरण भी अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अगर चेंज कर लेते हैं और उससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सभी लोग शांति हैं, खुशी से हैं, हंसमुख हैं, सब जो जहाँ हैं अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो बहुओं को बदल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अधिक चेंज मत होइए, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों को हमें बदलना पड़े ससुराल के हिसाब से, क्योंकि मायके से जब हम आते हैं तो ससुराल में हर चीज़ हमारे घर जैसा आपको नहीं दिखेगा। सबके खाने का तरीका अलग है, खाने का चॉइस अलग है, रहने का तरीका अलग है। तो थोड़ा सा तो हमें बदलना ही चाहिए। जो ही बहुएं हैं सबके लिए मैं बोल दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सास ही बुरी हैं और आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसी भी बात नहीं है। एक एक बहू भी हैं कि उनको लगता है कि झगड़ा लड़ाई से ही हर चीज़ हम हासिल कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो अपने घर में सुख शांति बनाए रखिए, दोनों तरफ समझदारी से काम लीजिए, सास भी ले बहू भी ले। क्योंकि छोटी छोटी नासमझी की वजह से बड़े बड़े बखेड़े घर में खड़े हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और वो बखेड़े और वो झगड़े कहाँ पहुँचते हैं? पुरुषों के पास, जिससे और घर में मन मुटाव बढ़ते जाता है। और घर में आप चाहें कि चाह के भी सुख समृद्धि और शांति बनी रहे तो वो नहीं बनी रहती है, और आस पड़ोस के लोगों को हंसने का मज़े लेने का मौका मिलता है। तो इसलिए हर सास बहू एकदम समानता, कोई सह लेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं बनता। अगर बहू की कोई बातें सास को नहीं अच्छी लगती तो ठीक है भाई, थोड़ा सा आप भी वहाँ पे सह लीजिए। और सास की कोई बातें बहू को अच्छी नहीं लगती तो बहू को तो सहना ही चाहिए ज़रूर। थोड़ा सा मैं तो बताई हूँ
कि कान बहरा और आँख गहरा कर लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है। मानती हूँ कि मॉडर्न ज़माना है, आप लोग गलत को गलत बोलते हैं, लेकिन घर के रिश्ते को बचाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, तो उसमें हमें कहीं कोई हानि नहीं है। तो आशा करती हूँ कि जितनी भी सास और बहुएं हैं, मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। सभी सास से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ कि आप लोग को इससे लाभ मिलेगा और बहुत सारे घरों को अगर फ़ायदा इससे पहुँच जाए, सास भी थोड़ा सोचे दिल से, बहू भी दिल से सोचे, तो आपके घर में कभी झगड़े और लड़ाई नहीं होंगे। यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कभी टेंशन मत लीजिए।